बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज लेक्चर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ डाटा इन पाकिस्तान पे हम लोगों ने जो है बात करनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा डाटा क्या होता है, इसके जो है अबाउट थोड़ा सा हम लोग जो है वो जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन: the information collected, organized and analyzed by a statistician is called data। ठीक है जी। डाटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग जो है वो फील्ड से कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, इसको हम जो है वो डाटा कहते हैं। एक सेकंड डेफिनेशन इसकी: actual values that a variable can assume are called data। एक वेरिएबल जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो अज्यूम करता है उसको भी हम जो है वो डाटा बोलते हैं। डाटा की दो तरह की जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले प्राइमरी डाटा है और सेकंड नंबर पर जो है वो सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा पे जो है वो बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन: द प्राइमरी डाटा हैव बीन इनिशियली collected and have not undergone any statistical treatment are called primary data। यानी कि ऐसा डाटा जो इनिशियली आप लोगों ने फ्रेश जो है वो फील्ड से कलेक्ट किया है और उसके ऊपर जो है वो एक सिंगल ट्रीटमेंट भी अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, तो वो जो है वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा उस डाटा को कहते हैं, सपोज आप अगर स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो रैंडमली जो है वो स्टूडेंट्स का नाम लिखते जाएं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो प्राइमरी डाटा होगा। इसमें कोई ऑर्डरिंग ना हो, कोई सॉर्टिंग भी ना हो। ठीक है, वैसे ही जिस तरह से जिस तरतीब में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सब का जो है वो आप नेम, उनका जो है वो नंबर, सेल फोन नंबर, CNIC नंबर इस तरह से नोट डाउन करते जाएं। तो ये आपके पास जो है वो इनिशियली कलेक्टेड डाटा है। इसको जो है वो हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। प्राइमरी डाटा जो है ये फर्स्ट टाइम जो है फ्रेश डाटा जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर जो है वो एक भी जो है वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट या टूल अप्लाई नहीं किया गया होता। इसको जो है वो हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है जी। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं, इनके ऊपर जो है वो हम लोगों ने आज बात करनी है। तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है जी, सबसे पहला जो आपके पास सोर्स है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का वो है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर collects the information personally from the individual occurrence। The information collected is generally considered accurate and complete। Error are likely to enter the result due to personal bias of the person। अच्छा जी, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे जो है वो ये एक ऐसा मेथड है जो सबसे पहला मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। इस मेथड में जो बंदा जो है वो डाटा कलेक्ट करना चाहता है, जो पर्सन डाटा कलेक्ट करना चाहता है, वो खुद जो है वो हर एक इंडिविजुअल के पास जाए और उससे जो है अपनी रिक्वायरमेंट का डाटा जो है वो ले। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। यानी कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस वगैरह जो है वो बनाना चाहता है, तो उसको जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, तो वो खुद फील्ड में जाकर जो है वो डाटा कलेक्ट करे, तो वो डायरेक्टली खुद जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब
क्योंकि अब बंदा वो खुद जा रहा है तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होगी एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आएगा। ठीक है जी, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जिस आदमी ने डाटा जो है वो कलेक्ट करना है वो खुद फील्ड में जाए और जाके डाटा कलेक्ट करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाटा जो है वो गलत कलेक्ट करके ले आए या जो है उस इनकम्प्लीट डाटा जो है वो कलेक्ट करे। ठीक है जी, क्योंकि बंदा खुद जा रहा है तो उसे पता है कि मैंने जो है वो कौन सा डाटा लेना है फील्ड में से और किस तरह का डाटा लेना है और कितने डाटा की मुझे ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें वो जहन में रख के जो है वो अपना डाटा कलेक्ट करेगा। एरर्स आर लाइकली टू एंटर द रिजल्ट ड्यू टू पर्सनल बाइज ऑफ द पर्सन। ठीक है जी, अब जब हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो एरर जो है यानी कि गलती कोई उसके जो है वो रिजल्ट में जो है वो आ जाएगी, बाइजनेस जो है वो वहाँ पर जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। पर्सनल बाइजनेस जो है वो क्या चीज़ है कि सपोज अगर कोई बंदा जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है और किसी इंडिविजुअल से उसने जो है वो उसका नेम पूछा है, तो बाय मिस्टेकन उसको जो है वो सुनने में थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन हो गई तो उसने नेम जो है वो गलत लिख दिया, या उसने रोल नंबर उसका पूछा तो उसको सुनने में थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन हो गई तो उसने रोल नंबर गलत लिख दिया। इसको बोलते हैं पर्सनल बाइजनेस, यानी कि ह्यूमन एरर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड है। यानी कि वो डाटा सारा उसने जो है इंडिविजुअल जिससे वो डाटा ले रहा है उसने सारे का सारा जो डाटा है उसे करेक्ट बताया है, लेकिन बंदे ने लिखने में जो है वो थोड़ा सा एरर कर दिया, यानी कि उसने बताया कुछ था लेकिन इसने जो है वो लिख कुछ दिया, तो इसको जो है पर्सनल बाइजनेस बोलते हैं। तो ये पर्सनल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये एरर रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, सेकंड जो है हमारे पास सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समटाइम द डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट और इंफॉर्मेशन हेजिटेट टू रिस्पोंड फॉर सम रीजन और अदर। ठीक है जी, अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है कि सम टाइम ऐसा जो है वो होता है कि बंदे के पास जो है वो जिसने डाटा कलेक्ट करना है उस बंदे के पास जो है वो टाइम नहीं होता। ठीक है जी, तो टाइम नहीं होता इस वजह से वो खुद जाकर जो है वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, या बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप किसी बंदे से जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसको वो बताने में हेजिटेट फील कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली आपको नहीं बताना चाहता, तो लेकिन आपको डाटा तो चाहिए, तो इसके लिए फिर हम जो है वो एक थर्ड पर्सन जो है वो हायर करते हैं। ठीक है, एक जो है वो बंदा हायर कर लें, उसे कहें कि मुझे ये आपने जो है वो डाटा कलेक्ट करके ला के देना है, तो वो जो है उसको जो है वो असिस्ट करेगा कि आप मुझे जो है ये डाटा दें किसी भी तरह से, क्योंकि वो प्रोफेशनल होगा इस काम का, तो वो आपको जो है वो किसी भी तरह से उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट जो है वो ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप खुद तो उस फील्ड में नहीं गए जिसका आपको डाटा चाहिए, लेकिन आपको डाटा मिल गया थ्रू किसी जो है वो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, जहाँ आप कोई एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो उससे डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो ला कर देगा। ठीक है जी, तो थर्ड जो है वो हमारे पास कलेक्टिंग थ्रू क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है वो आप डाटा अपना प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल और जो है वो इम्पोर्टेंट और जो है वो काफ़ी आसान मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, और ज़्यादातर जो है वो रिसर्चर इसी जो है वो सोर्स को यूज़ करके अपना जो है वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अ क्वेश्चनेयर इज़ एन इंक्वायरी फॉर्म compressing of a number of question with space
फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन आस्क्ड। ठीक है जी। क्वेश्चनेयर जो है वो एक तरह का इंक्वायरी फॉर्म होता है आपके पास। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं। आपकी जो है वो डाटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 10, 15, 20 कितने चाहे क्वेश्चंस बना सकते हैं। उन क्वेश्चंस में आगे जो है एक क्वेश्चन सपोज आपने लिखा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो क्योंकि वो एक हार्ड फॉर्म में जाएगा किसी बंदे के पास, तो नीचे आपको उसकी स्पेस छोड़ना पड़ेगी। इस तरह से हर क्वेश्चन की स्पेस जो है वो आप वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चनेयर में रखेंगे, ताकि जो जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर कर सके। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप 10, 15, 20 जितनी आपको डाटा रिक्वायरमेंट है उतने आप उसके क्वेश्चन बनाएं और एक जो है वो उसको फॉर्म की जो है वो फॉर्मेट में जो है उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इससे जो है वो आप इजीली जो है वो अपना प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ क्वेश्चनेयर आर यूजली सेंट बाय मेल। ठीक है जी, क्वेश्चनेयर जो है वो आज सपोज अगर आप समझते हैं कि ये बंदा जो है वो मुझे डाटा नहीं देगा, तो आप उसको मेल कर सकते हैं। या मेल का एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपने और भी काम देखने हैं लेकिन आपको डाटा भी कलेक्ट करना है, तो आप ऐसा करें कि जिन जिन लोगों से आपको डाटा चाहिए आप उन्हें जो है वो क्वेश्चनेयर मेल कर दें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये मुझे फिल करके जो है वो रिटर्न मेल करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास कि मुझे ये डाटा दें, तो वो जो है वो मेल के थ्रू जो है आपको क्वेश्चनेयर जो है वो फिल अप करके जो है वो आपको डाटा भिजवा सकते हैं। ठीक है ठीक है जी, तो ये हमारे पास कलेक्टिंग थ्रू क्वेश्चनेयर ये काफ़ी ज़्यादा अहम सोर्स है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, एस्टिमेट थ्रू लोकल correspondent. The information is gathered by employing trained emulators who assist the information in making the entries in the schedule or questionnaire correctly. अच्छा जी, estimate through local correspondent. अब बाज़ दफ़ा आप लोगों ने कुछ इस टाइप की जो है वो रिसर्च करनी होती है या आपको इस टाइप का जो है वो डाटा चाहिए होता है कि जो लोगों से निकलवाना बेहद मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो एक ट्रेंड बंदे की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सपोज किस तरह का डाटा, सपोज अगर आपने किसी से जो है उसकी इनकम वगैरह पूछनी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो मंथली कितनी इनकम है, कोई बिजनेसमैन है उससे आपने उसकी इनकम वगैरह पूछनी है, तो वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा, जो है मतलब कि हेजिटेशन जो है वो फील करेगा कि जो है वो ये जो है वो मतलब कि टैक्स डिपार्टमेंट से ना हो या कोई वैसे जो है वो चोर उचक्का ना हो कि मेरे से जो है वो ये इनकम के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो इस तरह से जो है फिर आपको डाटा निकलवाने के लिए जो है वो ट्रेंड एम्प्लॉय की जो है वो ज़रूरत होती है, जो मतलब कि जिससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, इन्फॉर्मेंट्स को जो है वो असिस्ट करता है। तो इस तरह से जो है वो ट्रेंड बंदे जो होते हैं डाटा कलेक्ट करने वाले, वो आपको जो है वो आपका डाटा कलेक्ट करके दे सकते हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इस तरह जो है वो मतलब हेजिटेशन जो है वो फील करते हैं किसी को अपनी जो है पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के लिए। ठीक है, मतलब उसकी कितनी इनकम है, सेविंग वो क्या करता है, यानी कि उसके जो है वो ड्यूज़ क्या हैं डेली। तो इस तरह का डाटा जो है वो अगर बाज़ दफ़ा बंदे को चाहिए हो तो बहुत मुश्किल से जो है वो हमें वो निकलवाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो है वो ट्रेंड जो है वो लोग होते हैं, उनको आप हायर करें और जो है वो अपना डाटा जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद पांचवी जो हमारे पास सोर्स है वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग करते हैं किसी भी जगह पर। आप अगर रजिस्टर्ड हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो रजिस्ट्रेशन से जो है वो भी प्राइमरी डाटा जो है वो जनरेट होता है।
सपोज जिस तरह आप जो है फर्स्ट टाइम कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेने आए थे, तो वहाँ पर आपने जो है वो एक एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो वो जो है वो कॉलेज वालों के लिए जो है वो डाटा जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्राइमरी डाटा इधर से भी जो है वो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। यानी कि आप जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएं और उसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन रखें जो जो आपको रिक्वायर्ड है, और जिससे आपको डाटा कलेक्ट करना है उससे जो है वो आप रजिस्ट्रेशन उन लोगों से जो है उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। इस तरह आपके पास जो है वो प्राइमरी डाटा जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 6 सोर्स जो है वो कंप्यूटर इंटरव्यू। ठीक है जी, मतलब कि आप कंप्यूटर इंटरव्यू ले जो है उसका कर सकते हैं, लाइव जाकर उससे जो है वो बात कर लें स्काइप पर या जो है व्हाट्सएप पर जो है वीडियो कॉल करके उससे जो है वो कंप्यूटर इंटरव्यू ले सकते हैं। तो मतलब उससे आपको जो जो चीज़ें पूछनी है वो आप बगैर जो है उसके पास जाए जो है वो सारा डाटा जो है आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थे आज के हमारे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है, उम्मीद है कि इनकी आपको जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।